गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.4 करवाया था। आज हम स्टूडेंट्स इस टाइम आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाएंगे और चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स 2.5 एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो हमें आनी चाहिए। विदाउट आइडेंटिटीज हम इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वो आइडेंटिटीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन करवाऊंगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर आइडेंटिटीज है हमारी a प्लस b कंप्लीट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब ये आइडेंटिटीज कैसे बनी? स्टूडेंट्स a प्लस b पावर 2 है ना, तो उसको दो बार लिख सकते हैं a प्लस b। प्रोडक्ट करवाना है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करवाओ। a का प्रोडक्ट करवाओ a और कंप्लीट ये पूरा ले लो a प्लस b। स्टूडेंट्स फिर किसका सिंबल है? प्लस का, तो प्लस ले लो। प्लस लेने के बाद फिर आप b लेंगे और b के बाद लेंगे a प्लस b। यहां इनका प्रोडक्ट करवाओ a की 2 प्लस ab प्लस ab प्लस b की 2। स्टूडेंट्स a की 2 b की 2 ab प्लस ab, तो ये फॉर्मूला a की 2 ab और ab 2ab और प्लस b की 2, जिसको हम लिख सकते हैं a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज है a प्लस b कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट हम करवाएंगे a माइनस b का कंप्लीट का स्क्वायर, तो वो होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। स्टूडेंट्स a माइनस b, तो आप क्या करेंगे a माइनस b का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको हम लिख लेंगे a माइनस b। इनका प्रोडक्ट आपको करवाना है, पहले a लेंगे, a का प्रोडक्ट पूरे के साथ a माइनस b, फिर माइनस है तो माइनस b, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, और a माइनस b एज इट इज a की 2 माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको a की 2 है, b की 2 है, माइनस का ab माइनस के 2ab, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। स्टूडेंट्स 2 आइडेंटिटीज मैंने आपको करवाई है, और जो 2 आइडेंटिटीज है उसके ऊपर एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है। आफ्टर दैट एक आइडेंटिटी जिसका a की 2 माइनस b की 2, उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a प्लस b और a माइनस b। वो कैसे? इनका प्रोडक्ट करवाओ a माइनस b, b a माइनस b, a की 2 ab और b की 2, a की b से ab कट गया, a की 2 माइनस b की 2। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आया a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। आपके आइडेंटिटीज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी आइडेंटिटीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको इस आइडेंटिटीज बेस पे हम क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। जो उसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो इस आइडेंटिटीज पे है, उसको करेंगे, आपको पहचानना है कि कैसे इसको करना है। बिल्कुल सिंपल। एक आइडेंटिटीज और करवाता हूं स्टूडेंट्स में, वो क्या है? वो है आपका x प्लस a और x प्लस b। क्या होता है? x ले लिया, x प्लस b ले लिया, a ले लो, x प्लस b ले लो, तो x स्क्वायर प्लस xb ax प्लस में ab। स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन दोनों में x कॉमन है तो a प्लस b आ जाएगा और यहाँ पे ab आ गया। आई थिंक आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये आइडेंटिटीज का यूज होगा, और वो यूज होने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो करवाऊंगा आपको मैं। क्या है? x प्लस 4 x प्लस 10। स्टूडेंट्स x प्लस 4 और x प्लस 10, ये x है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका a है यहाँ पे, और ये b है, और x वैसा ही है, तो x ले लीजिए। इस आइडेंटिटीज का यूज होगा यहाँ पे, x एज इट इज बाहर रहेगा, तो x प्लस 10 ले लिया आपने, फिर आपका 4 बाहर रहा और x प्लस 10 ले लिया, x स्क्वायर प्लस 10x 4x प्लस 40, x स्क्वायर 10x और 4x में क्या चीज कॉमन है स्टूडेंट्स? x, अंदर 10 बच गया और 4 बच गया, यहाँ पे क्या 40 x स्क्वायर
x होने के बाद 10 और 4 14 प्लस में 14, तो इसको लिख सकते हैं x2 प्लस 14x प्लस 40। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके जो 3 पार्ट है वो भी ऐसे ही है। जो आपको इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, वो है 4th पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट कैसे करना है आपको। y2 प्लस 3/2, y2 माइनस 3/2। यहां पे ये पूरा आपका a है, तो a का, और ये आपका क्या है, आपका b है। ये आपका a है और ये b है। आपको साफ नजर आया होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटीज थी, हमने किया था ना कि a प्लस बी और a माइनस बी को क्या बोलते हैं, तो साफ बोलते हैं a2 माइनस b2। तो ये पूरा a है, तो a लिख लीजिए, a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर, b 3/2 है और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा y4 और ये 9/4। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लेके चल रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, आइडेंटिटीज का यूज करना, प्रोडक्ट आपको आता है। स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई ये 103 मल्टीप्लाई 107। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई, सभी को आता है बट आइडेंटिटीज से करना है। 100 प्लस 7, ये तो आपका x है और ये आपका a है, ये आपका x और ये b है, क्योंकि x होता है ना वो सेम होता है। अब आपको करना क्या है, x लेना है, ले लीजिए बाहर, 100 बाहर और 100 प्लस में 7 अंदर, फिर 3 लेना है और 100 प्लस में 7 अंदर। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके 4 जीरो लग जाती है, बिल्कुल सिंपल है। 7 के 2 जीरो लग जाती है, इसके 2 जीरो लग जाती है, 21। इन सभी को ऐड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 10,000 है, तो 10,000 में हम 1000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 में आप 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,021। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो आपने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट से भी आता है 103 की मल्टीप्लाई 107 के साथ 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, बट आइडेंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना 9th क्लास में हम करना है। स्टूडेंट्स इसके सभी पार्ट्स ऐसे ही है, फिर भी मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करवाता हूं। थर्ड पार्ट्स और देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट्स, इस सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, 104 मल्टीप्लाई 96। स्टूडेंट्स वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, पर 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको 100 माइनस में 4। बात एक ही है, ये आपका a है, a प्लस b और ये आपका a माइनस b। तो a की 2 माइनस b की 2 होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a स्क्वायर कर लीजिए और b 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये 10,000 हो गया आपके और ये आपके 416 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9,984। ये आपका कैलकुलेशन आ गया। स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर किया 16 आया और 16 जब जाएगा तो आपका यही बचेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 9x² प्लस 6xy प्लस y²। आपको एक इक्वेशंस मिलेगी क्वेश्चन नंबर थर्ड में और उसको फैक्टर करके आपको बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 3 कर देंगे और इंटू में 3 और x² तो है ही, इसको 2 इंटू में 3 कर देंगे और xy तो है ही, इसको y² है तो y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं 3x और पूरे का स्क्वायर, बात करोगे तो यही आ जाएगा 9x²। ये 2 3xy और ये y²। फार्मूला a2 प्लस b2 प्लस 2ab, तो ये होगा a प्लस b का कंप्लीट का स्क्वायर और 2 टाइम्स है तो आप लिख सकते हो 3x प्लस y और 3x प्लस y। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो सेम ऐसा ही है, पर इसका एक थर्ड का एक पार्ट करवा देता हूं। थर्ड पार्ट अभी आपने फर्स्ट पार्ट किया था, थर्ड में बिल्कुल सिंपल है, x की 2 y की 2 y 100। स्टूडेंट्स x का a² तो है ही, इसका y/10 उसका स्क्वायर कर लेंगे हम। ये a² माइनस b² है तो a प्लस b और a माइनस में b। आपके क्वेश्चन कंप्लीट।
तो स्टूडेंट्स आज हमने जो आइडेंटिटीज आपको करवाई है उन पे डिपेंड क्वेश्चंस हमने आपको 2.5 के करवाए हैं। आपको क्या करना है, जो आइडेंटिटीज हमने दी है उनको नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है, उन पे डिपेंड ये 3 क्वेश्चन से आपको करने हैं और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो इससे रिलेटेड है वो भी करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।